हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है और मैं हूं दीपक चतुर्वेदी। आज हम यूनिट मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें डायमेंशंस क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं। जैसे डायमेंशंस है क्या, आप जानते होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच इज फ्री इन द नेचर। ऐसी क्वांटिटी जो नेचर में फ्री होती है, जिससे हम दूसरी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो हमको मालूम है क्या, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, मोल ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। All the physical quantity are expressed in the terms of MLT। सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिनोट किया जाता है। कैसे? मास को केजी में मेजर करते हैं, सिंबल M, लेंथ को मीटर में L, टाइम सेकेंड T, करंट एम्पियर A, टेम्परेचर केल्विन K और थीटा, मोल ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसको क्या कहते हैं C। ये जो टर्म्स लिख रहे हैं M, L, T, A, K और थीटा, मोल, कैंडेला, तो कह रहा है सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको एक एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करते हैं, ठीक है, इन द स्क्वायर ब्रैकेट में वो सब डायमेंशंस बन जाती हैं। इसका मतलब है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज डिनोट डायमेंशन। तो क्या डिनोट करती है? डायमेंशन को डिनोट करती है। यही सारे से लगभग सभी बनेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, डायमेंशन क्या लिखा, ऑल द physical quantity expressed in alphabetic order in square bracket, that is called dimension। उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, किसी का नाम ले रमेश, तो रमेश नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, तो मैंने कहा रमेश सिंह, सुरेश सिंह, तो एक पर्टिकुलर नाम लिया, फिर भी हो सकता है उस नाम के बहुत सारे लोग हों। अब मैंने कहा कि रमेश सिंह सन ऑफ, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पहचान हो गई। वही डायमेंशन का रोल है। मेन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर यूजिंग इन द डायमेंशन ओनली 3, मास, लेंथ एंड टाइम। ज्यादातर हम लोग डायमेंशंस में 3 क्वांटिटी का ही यूज कर लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। बट इट हैव 7 टाइप्स। होते उसके कितने टाइप्स है? 7 है। हम भले उसके 3 ज्यादा यूज करते हैं, तो चलिए इसको यूज करते हैं।
ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूले आर रिलेटेड विद द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द यूनिट। सारे डायमेंशन फॉर्मूले हमारे जितने भी होते हैं वो हमारे सब यूनिट से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हर क्लासों में पहुंचते रहेंगे आपको मालूम होती रहेगी। जितनी यूनिट आपको मालूम होगी, जितना फॉर्मूला आपको मालूम होगा, उससे आप डायमेंशंस बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि मेनली किसका यूज करना है, मास, लेंथ, टाइम का MLT, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। एरिया, यू नो दैट यूनिट इज मीटर स्क्वायर। मीटर का मीन्स लेंथ L into L, डायमेंशन है मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, LBH, मीटर मीटर मीटर, सारी यूनिट क्या होंगी मीटर में, तो क्या बन गया मीटर क्यूब। क्या लिखोगे, L क्यूब। लेंथ का L, डिस्टेंस का L, डिस्प्लेसमेंट का L, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, radius, all of the distances it is measured in the meter or centimeter, but in the dimensions form. Meter means length, और length का means L, length का means L. Confirm. Mass unit is kg, dimensions L. Confirm. हमने कहा ये फर्स्ट सेकेंड डोमेन में, थर्ड आ जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। चलिए डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब। इट इज आल्सो एक्सप्रेस इनटू केजी इनटू मीटर की पावर -3, न्यूमरेटर में चला गया। केजी का मीन्स m, मीटर का मीन्स L, ml -3 हो गया। फोर्थ में आ जाओ, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी कहेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड कहेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज यूनिट, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर L और ये T, और न्यूमरेटर में जाएगा तो LT -1। फिफ्थ नंबर में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूले में क्या कहते हो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में सेकेंड, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या लिख सकते हो, LT -2। ठीक है, अब देखो कुछ लोग इसी चीज को लिखने के लिए यहां पर m नहीं है तो m0 L2T0 लिख सकते हैं। ठीक है, m0 L3T0,
यहाँ ओनली एल है, m0 L1 T0 लिख सकते हैं। यहाँ m है, m1 L0 T0, ठीक। यहाँ पर t नहीं है तो m1 L-3 T0, यहाँ पर m नहीं है तो m0 L1 T-1 है ना, LT। यहाँ पर m नहीं है तो m0 L1 और T-। एक्सीलरेशन हो या a हो या स्मॉल g हो, बोथ आर एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन और दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दोनों का तो सेम ही रहेगा ना। इतना रफ कर दूं, चलिए अब आया नेक्स्ट। आपको 2-3 ऐसी डायमेंशंस हैं जिनको लर्न कर लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सब जगह एक्सप्रेस होंगी, सब जगह यूज होती हैं, तो उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा नंबर था, नंबर भूल गया जो पीछे 7। फोर्स क्या था, फोर्स F इक्वल एम का मीन्स kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो kg m मीटर l और सेकेंड ऊपर चला गया तो T-2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक। ml T-2 8 है। वर्क W क्या होता है, Fs cos थीटा। अब देखो बेटा, Fs cos थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैव नो डायमेंशन, लॉगरिथमिक हैव नो डायमेंशंस, इवन नंबर, ऑड नंबर और कांस्टेंट 2 पाई 3 पाई हैव नो डायमेंशंस। अगर आप डायमेंशंस के रूल्स में कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो अभी बताता हूं, तो बताइए f का क्या, f का ma इंटू s और cos थीटा का डायमेंशन नहीं होता, तो मास kg, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस है ना, वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो मीटर, तो क्या बना kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर्मूला बना लीजिए m L2 ml स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर गया तो T-, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कीजिएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार आएंगी, हर जगह यूज होंगी, इसलिए उसको लीजिए, ठीक है। अब आया एनर्जी, तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इलास्टिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ऑल ऑफ द एनर्जी हैव यूनिट जूल, सभी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो जूल देखो वर्क का भी होता है, अगर इसकी यूनिट देखो तो क्या जूल, इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, ml² T-। तो वर्क इक्वल एनर्जी, एनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशंस वर्क के इक्वल रहती है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर यूनिट है जूल, क्या ml² T-2, कंफर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैथड, अगर हमने आपसे कहा टॉर्क,
टॉर्क, टॉर्क को मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है F इंटू डी, क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा न्यूटन मीटर, मुझको लग रहा है इसमें भी जूल है। फोर्स इंटू डिस्टेंस को वर्क भी कहते हैं ना, कहते हैं ना इसको, तो इसको वर्क कह सकते हैं। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, है ना। और जूल की डायमेंशंस क्या होती है बेटा, ml स्क्वायर t माइनस, ठीक है, ml स्क्वायर t माइनस 2। कंफर्म। वर्क इक्वल एनर्जी इक्वल टॉर्क। अगर डायमेंशन याद करनी है तो वर्क इक्वल एनर्जी इक्वल टॉर्क। वर्क किसके इक्वल, एनर्जी के, एनर्जी के डायमेंशन किसके इक्वल, टॉर्क, ठीक है। कंफर्म। रफ कर दे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रूल्स मैं बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है नो डायमेंशंस, लॉगरिथमिक है नो डायमेंशंस, एनी कांस्टेंट है नो डायमेंशंस such as pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 6 pi, that is no dimensions. Numbers have no dimension, 2, 3, 4, -2, -4, ये सब इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। It cannot be expressed in the physical quantity, it cannot be expressed in the unit, then it has no dimension। क्योंकि इसको ना फिजिकल क्वांटिटी में व्यक्त कर सकते हैं, ना ही इसको हम किस में व्यक्त कर सकते हैं, इसमें यूनिट में, इसलिए इसकी डायमेंशंस कंफर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए, 10, 11, भूल गया फिर से, चलिए भूल चूक माफ करिएगा, नंबर गलत हो गया था। अब आया फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम, तो क्या बेटा, सेकेंड -1, क्या बना, t -1, ठीक है। फिर आया एंगुलर वेलोसिटी, इसको टर्म्स ओमेगा कहते हैं। ओमेगा किसके इक्वल होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, किसके इक्वल होता है, v अपॉन r। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस कह सकते हो। तो वेलोसिटी क्या बेटा, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, ये कैंसिल, तो क्या बेटा, सेकंड -1, क्या बन गया, t -1। फ्रीक्वेंसी की भी t -1 हो गई और एंगुलर वेलोसिटी की भी कितनी हो गई, t -1, ठीक है। फिर आया 15 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा फॉर्मूला क्या है, 2πf, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती, f 2π कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिखा है t -1। देखो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑल ऑफ द सेम, सब कैसी हो गई, सेम हो गई ना। तो एक लर्न करने का थोड़ा सा इजी मेथड है कि जो सेम है उनको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 15 आ जाइए। हाँ चलिए, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, तो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। Rate of change of angular velocity is known as angular acceleration। अभी एंगुलर वेलोसिटी का आपने ऊपर क्या लिखा है, इसको क्या लिखा है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी सेकंड इनवर्स, ठीक। यह पूरा लिखना है तो ओमेगा क्या होता है, v/r अपॉन डेल्टा t। बताओ v क्या, मीटर पर सेकंड
अपॉन मीटर और अपॉन में मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो अब सोचो ये सेकेंड कहां रहेगा? तो बताओ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, ये तो वी बाई आर है, कैंसिल, कितना 1 अपॉन सेकेंड अपॉन सेकेंड, क्या बना बेटा 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर गए तो सेकेंड माइनस 2, क्या टी माइनस, कितना हो गया टी माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर आया लीनियर मोमेंटम, क्या होता है पी, पी क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास क्या बेटा केजी और वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो हमने कहा इसको क्या लिख सकते हो m0 L0 t माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको भी m0 L0 t माइनस 1, इसको भी m0 L0 t माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं m0 L0 t माइनस लिख सकते हैं। ठीक, तो बेटा यहां पर क्या बना m l और ये ऊपर गया t माइनस ml t माइनस 1, रफ कर दे, समझ के करिएगा तकलीफ हो जाए, रफ कर दूं। चलिए अब आया नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर, तो प्रेशर बताइए क्या होता है, सबने पढ़ा F अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। बताओ फोर्स का क्या, आपको फोर्स याद होगा हमेशा, अगर पूरा करना है तो m a अपॉन ए, m क्या kg, a क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताइए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये बीच में आएगा, ये बीच में आएगा, तो kg इंटू मीटर, सॉरी kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड माइनस सॉरी सेकेंड। ठीक है, तो बताओ बेटा क्या एक्सप्रेस करो, m ये मीटर ऊपर गया तो l माइनस 1 t माइनस ml माइनस 1 t माइनस 2। फिर आ बेटा स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल आल्सो f अपॉन, ठीक, तो सेम फॉर्मूला ml माइनस 1 t माइनस, ठीक है ml माइनस 1 t माइनस, कन्फर्म हुआ। अब देखिएगा आपने कुछ चीजें नहीं पढ़ी, तो तरीका है याद करने का, प्रेशर इक्वल किसके है, स्ट्रेस इक्वल मॉड्यूल्स। क्लास 11 में टॉपिक है इलास्टिसिटी, उसमें पढ़ाया जाता है इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स में 3 प्रकार होते हैं, यंग मॉड्यूल्स, बल्क मॉड्यूल्स और रिजिड। ठीक, इसका फॉर्मूला y इक्वल mgl अपॉन a डेल्टा l,
इसका फॉर्मूला माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी, और इसका फॉर्मूला ईटा इक्वल एफ अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं लेकिन इसका यूज अभी नहीं है, तो आप इतना याद कर सकते हो। प्रेशर इक्वल स्ट्रेस इक्वल्स यंग मॉड्यूलेशन, बल्क मॉड्यूलेशन, रिजिडिटी, सबके क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, प्रेशर किसके इक्वल हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेस किसके, एवरी ऑफ द मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स आर थ्री टाइप्स, यंग मॉड्यूलेशन, बल्क मॉड्यूलेशन, रिजिडिटी। ठीक है, कंफर्म, हटा दे, हटा दो, चलिए अब नेक्स्ट कुछ बात करते हैं जिनका यूज होना है वो सब जानते हैं। अब आया फोर्स सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फॉर्मूला होता है T इक्वल एफ अपॉन एफ से आप समझ गए होंगे क्या, मैंने कहा था एफ की लर्न कर लो रोज है। एफ इक्वल होता है एम ए अपॉन एम की केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, फोर्स अब कैंसिल, सेकेंड ऊपर जाएगा तो बेटा एम ऊपर गया टी माइनस एम टी माइनस 2, और इसी को दूसरे टर्म्स में लिखना चाहते हो तो m1 L0 t माइनस 2, L नहीं है तो L0। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 22। चलिए, आपने क्लास 10th में पोटेंशियल पढ़ा होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। बताओ डब्ल्यू क्या, जूल पर कूलम। ठीक, थोड़ा समझिएगा, दिमाग में लाइएगा। जूल अगर याद हो गया तो ठीक है, जूल का मीन्स वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है एम ए और डिस्टेंस एस, और क्यू क्या होता है आई टी होता है, चार्ज क्यू नहीं आता तो करंट का क्या होगा ना, आई इक्वल क्या क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट, क्लास 10th में था, तो क्यू इक्वल आई टी हो गया। ठीक, बताओ एम क्या केजी, ए क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस क्या मीटर, अपॉन में आ जाओ, बताइए आई क्या एम्पियर और टी क्या, तो आप सोचो ये बीच में आएगा पूरा, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर, तो बना लीजिए ML2 ऊपर गया T माइनस 3, और एम्पियर होता है A, ऊपर गया तो A माइनस ML2 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, और बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और कोई, चलिए एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम होता है J इक्वल आई ओमेगा, पहले आई का जान लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल क्या होता है एम आर स्क्वायर।
ठीक है, I इक्वल एम आर स्क्वायर। चलिए पहले इसको देख लेते हैं फिर इसके बाद इसको। तो I m क्या kg और मीटर स्क्वायर, तो ml2 ml स्क्वायर और t नहीं है तो t। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी से रिलेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब क्लास 11th में है, सब पढ़ाया जाएगा। अब बताइए एंगुलर मोमेंटम J इक्वल आई ओमेगा। तो बताओ अभी अभी आई को आपने क्या पढ़ा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा के जी इंटू मीटर स्क्वायर। और ओमेगा क्या होता है, क्या होता है पर सेकेंड। ओमेगा क्या होता है पर सेकेंड। तो एम एल टू टी माइनस, ठीक, एम एल टू टी माइनस, ठीक है। और बताइए बताइए जल्दी बोलिए। क्लास 10th में था लॉरेंटी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या था फॉर्मूला, F इक्वल बी आई एल। तो B इक्वल F अपॉन आई एल। अब तो F का याद हो गया होगा ना, एम एल टी माइनस 2 और आई टी ए और एल टी एल। एल से एल कैंसिल, तो एम टी माइनस 2, एम एल से एल कैंसिल, टी माइनस 2 ए माइनस 1। नहीं तो कैसे लिख सकते हो, M1 L0 टी माइनस 2 ए माइनस 1, ठीक। हाँ उसको नोट करें, पॉज करके नोट करें, देख लो सही है। अब आ जाओ एक और, इम्पल्स ऑफ फोर्स आई। आई किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स क्या था बेटा, एम एल टी माइनस 2 और टाइम का हो गया टी। कितना आया, एम एल टी माइनस 1। याद करो एम एल टी माइनस 1 किसके इक्वल है, यही इक्वल है किसके, सोचिए, लीनियर मोमेंटम। किसके इक्वल आ रही, लीनियर मोमेंटम के इक्वल, ठीक है। और सोचिए, दिमाग में जोड़ डालिए, एनर्जी सब सेम हो गई और कोई ऐसी बची आपके हिसाब से, फोर्स, थ्रस्ट, प्रेशर, स्ट्रेस सब हो गया। अब कुछ कांस्टेंट भी पढ़ लेते हैं, हर पर में नोट हो गया। चल तार उलझ जाता है ना। अब हम कुछ और बात कर लें, जैसे एक दो और रह गई, उनकी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पावर कितनी थी, नंबर भूल गया बेटा। पावर क्या बेटा, वर्क अपॉन द रेट ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर। तो बताओ बेटा वर्क की क्या, एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन में टी। टी ऊपर गया तो एम एल टू और टी माइनस, ठीक। अब ऐसे आया वेलोसिटी ग्रेडियंट, नंबर्स बेटा डाल लेना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो
आपको बता दें, किसी भी चीज का ग्रेडियंट फॉर्म पूछे तो उस फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ से डिवाइड कर दो। किसी भी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ। ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बना, वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकेंड अपॉन में मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या सेकेंड माइनस, तो m0 L0 t माइनस, है ना। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट इट इज आल्सो एक्सप्रेस, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, टेम्परेचर अपॉन में, टेम्परेचर क्या, थीटा केल्विन अपॉन एल, तो क्या थीटा L -1, तो L -1 थीटा, पूरे में मिला के लिखोगे तो m0 L -1 t0 थीटा, है ना। कोई गलत नहीं होता अगर आप ओनली थीटा -1 लिख दें तब भी सही है, लेकिन एमसीक्यू में जब आप कहीं पेपर देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे, तो वहां ऑप्शन ml के फॉर्म में भी हो सकता है। इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट सॉल्व कर लेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर क्या, प्रेशर ग्रेडियंट क्या, प्रेशर अपॉन लेंथ। तो प्रेशर क्या था, ml -1 t-2 अपॉन में L, तो क्या बन गया, ml ऊपर गया ml -2 t-2, है ना, ml -2 t-2। प्रेशर क्या होता है, F अपॉन ए, सॉल्व करा चुके उनको। ठीक, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट, अब आया लेटेंट हीट। ठीक है, अब क्या आया, लेटेंट हीट, फॉर्मूला होता है Q इक्वल ml, तो L इक्वल Q बाई m, तो हीट अपॉन मास, और हीट एनर्जी होती जूल, और जूल हम आपको बता चुके हैं वर्क, वर्क क्या mL2T-2 अपॉन में m, तो क्या बना L2T-2, ध्यान रखना m0 L2T-2। ठीक है, कंफर्म। सप्लीमेंट्री यूनिट हैव नो डायमेंशन, सप्लीमेंट्री यूनिट की कोई डायमेंशंस नहीं होती है। ठीक है, इसको कर लो, फिर कांस्टेंट के पहले करा लें, फिर आगे बढ़ते, अब कर दूं। चलिए, अब कांस्टेंट, सम कांस्टेंट का बात, सम कांस्टेंट कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट से स्टार्ट करो। चलिए, फर्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो कैपिटल G पर F इंटू r स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। ठीक, तो बताओ F क्या है, F क्या होता है, फोर्स की मैंने कॉलम में लेना mLT-2, फोर्स, r का डिस्टेंस L स्क्वायर,
ये क्या है m स्क्वायर मास, m से m कैंसिल, तो एक m ऊपर गया तो m माइनस 1, L 3 और t माइनस m माइनस 1 L 3 t माइनस 2। फिर आया सेकंड गैस कांस्टेंट, फॉर्मूला PV इक्वल RT, तो R इक्वल P बाई T, ये कौन सा है टेम्परेचर, कौन सा है टेम्परेचर, बोल मत जाना। P क्या, P क्या प्रेशर, V क्या वॉल्यूम। तो पहले अलग अलग करो, प्रेशर होता है P इक्वल F अपान A इंटू V, अपान में T क्या टेम्परेचर। तो सोचो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो F इंटू क्या लिखोगे बेटा, इसको मीटर क्यूब लिखोगे, इसको मीटर स्क्वायर लिखोगे, तो यहां मीटर बचा, अपॉन में T क्या टेम्परेचर। बताओ अब तो F की याद होगी ना, ml T माइनस 2 और मीटर की L और टेम्परेचर की थीटा, कहीं कहीं पर K भी बना होगा, थीटा की या केल्विन K भी हो सकता है, ठीक है। तो ml2 T माइनस 2 थीटा माइनस, ml2 T माइनस 2 थीटा माइनस। फिर ऐसे भी आया प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का सिंबल H, फॉर्मूला एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी क्या बेटा जूल और फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी की पर सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी की पर सेकंड, सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है, पर सेकंड, तो ये ऊपर चली जाएगी, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है 1 अपॉन सेकंड। तो जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड, जूल क्या ml2 T माइनस 2 और सेकंड क्या T, कितना बचा ml2 T माइनस 1, ml2 T माइनस 1 प्लांक कांस्टेंट, ठीक। फिर आया चलिए प्लांक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब आया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। F इक्वल A ईटा डेल्टा B अपान डेल्टा x, ईटा सिंबल क्या ईटा, तो ईटा का फॉर्मूला निकालो, क्या बना F इंटू डेल्टा x अपान A इंटू डेल्टा B, है ना। ये फ्लो ऑफ लिक्विड में है, क्लास 11th में बल्क मॉडल चैप्टर में आएगा इलास्टिसिटी वाले में। तो F इंटू डेल्टा x, F क्या सबको मालूम तो याद हो गया होगा, ml T माइनस 2, फोर्स, x क्या लेंथ मीटर, A क्या एरिया L2 और V क्या वेलोसिटी क्या होता है LT माइनस 1। कुछ कैंसिल, L से L स्क्वायर ये कैंसिल, तो M L माइनस 1 और T माइनस 1 ऊपर के तो प्लस हो जाएगा, तो T माइनस 1 ML माइनस 1 T माइनस, ठीक हो गया, रफ कर दूं। चल फिर आया कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, उसको भी देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी,
कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। फॉर्मूला होता है Q इक्वल के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल। ठीक, ये कंडक्टिविटी के, फॉर्मूला Q इंटू एल अपॉन ए डेल्टा थीटा इंटू टी। बेटा Q क्या है? जूल, हीट। ये क्या है? हीट। कंडक्टिविटी, एरिया, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, ये सब मालूम किया होगा। जूल, वर्क ml2t-2, लेंथ L, एरिया L2, टेम्परेचर थीटा, टाइम T। एडजस्ट कर लीजिए इसको, कुछ कैंसिल, L2 L2 कैंसिल, तो M L, L2 L2 कैंसिल, ये L बचा, ये T ऊपर गया T-3 और थीटा -1, ML T-3 थीटा -1। ठीक, ये कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी हो गया। अब बताइए, इसी से थर्मल रेजिस्टेंस आता है। थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल होता है L अपॉन के ए। यही के ये ऊपर अभी आपने निकाला, ये और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। L क्या? L के क्या है? ये देखो अभी आपने लिखा है ML T-3 थीटा -1, और एरिया का L2। तो बताओ, L से L कैंसिल, M ऊपर गया M-1, ठीक, L से कैंसिल, ये ऊपर गया L-2, T ऊपर गया T3, थीटा ऊपर गया थीटा1। ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। हो गया। फिर आया, चलिए एक और इसमें देख लेते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी J इक्वल डेल्टा Q अपॉन थीटा। तो डेल्टा Q आपको मालूम ही, एंट्रोपी डेल्टा Q अपॉन थीटा, हीट अपॉन टेम्परेचर। अभी हीट को आपको मालूम है क्या होता है, mL2T-2 है ना, और थीटा का थीटा, तो mL2T-2 थीटा mL2T-2 थीटा -1। चलो रफ कर दिया जाए। और बताइए, हो गया? रफ कर दें, चलिए। और सोचिए, स्पेसिफिक हीट, चलिए इसका निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट, ये भी एक कांस्टेंट टर्म्स है। क्या फॉर्मूला था? Q इक्वल MS डेल्टा T। ये T कौन सा? टेम्परेचर। तो S इक्वल Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। बेटा हीट जूल, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। तो जूल क्या बेटा? mL2T-2, केजी का मतलब M, और केल्विन का मतलब थीटा।
तो m से m कैंसिल, तो क्या m0 L2, ठीक है, t-2 और थीटा माइनस m0 L2 t-2 थीटा माइनस, ठीक हो गया। स्पेसिफिक हीट हो गया, ये कांस्टेंट टर्म्स है, हो गया। चलिए ठीक, और कोई कांस्टेंट टर्म्स बचा जिसका यूज करना हो, और कोई कांस्टेंट टर्म्स? स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट E इक्वल सिग्मा टी की पावर, ये टी कौन सा टेम्परेचर, तो सिग्मा इक्वल E अपॉन टी की पावर 4, E बेटा जूल इंटू कैलोरी, ऊपर गया तो -4, बताओ जूल क्या बेटा, m L2 t-2, ये थीटा, mL2 t-2 थीटा माइनस 4, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट हो गया। चलिए बस अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनलेस, बताइए डायमेंशनलेस एंगल क्या होती है, आर्क अपॉन लेंथ, बोथ आर मीटर, मीटर मीटर है ना, तो क्या L0 M0 L0 T0, सॉलिड एंगल, ठीक, सॉलिड एंगल क्या, एंगल सबटेंडेड सरफेस एरिया जो एंगल बनाता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सरफेस अपॉन एरिया मेड बाय सरफेस, जो एरिया बनाते हैं दोनों, तो क्या बेटा फॉर्मूले में कहते हैं डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको, M0 L0 T। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो बेटा बोथ आर मीटर मीटर, तो क्या M0 L0 T0 है ना। फिर आया रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या बेटा डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, बोथ आर डेंसिटी, दोनों डेंसिटी है ना, M0 L0, ठीक। तो ये हमारी हो गई कौन सी, जिसकी डायमेंशंस नहीं होती है। एक और होती है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होती है, फॉर्मूला होता है मीडियम परमिटिविटी अपॉन स्पेस परमिटिविटी, बोथ आर परमिटिविटी ना, तो क्या बेटा M0 L0 T0, ठीक। और कोई सोचिए, all the numbers have no dimension, ठीक। सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन have
नो डायमेंशन। लॉगरिथम हैव नो डायमेंशन। ठीक है। फोर्थ में कांस्टेंट टर्म such as 2 pi 3 pi have no dimensions। ठीक है। तो ये तो हमारी डायमेंशंस की बात हो। अब आज का वीडियो में यही खत्म करेंगे। आप इतनी सारी डायमेंशंस को रिवाइज करिएगा, जो मैंने बहुत का इंपॉर्टेंट है, वर्क है, फोर्स है, इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाना कैसे। उसके बाद यूनिट सिस्टम का आएगा, फिर ट्रू एंड फॉल्स को देखेंगे। ठीक है, पॉज पे नोट करें। थैंक यू।